मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट पे बात की। ट्रेस प्रेसिडेंट या ट्रेस डिपेंडेंट से हमें ये तो पता चल जाता है कि ये हमारा आंसर किन वैल्यू से रिलेटेड है या हमारे किस सेल से रिलेटेड वैल्यू का आंसर कौन सा है, लेकिन वहां कौन सा फार्मूला यूज किया गया है उसका हमें पता नहीं चलता। जैसे अगर मैं इस वैल्यू को लूं तो इसे मल्टीप्लाई किया गया है, इसे माइनस किया गया है, इसे डिवाइड किया गया है, मुझे नहीं पता। अगर मैं अपनी इस वैल्यू पे आऊं तो मुझे इसके बारे में भी नहीं पता कि इस पे क्या फार्मूला यूज किया गया है। इन सब चीजों को मालूम करने के लिए, इस फार्मूला को मालूम करने के लिए हम शो फार्मूला का ऑप्शन यूज करते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारे पास इस तरह से विंडो आ जाती है और यहाँ हमारे पास फार्मूला शो हो गए हैं। इन दो वैल्यूज को लेकर ये फार्मूला बना है और इस पे B3 में से C3 को माइनस किया गया है। इस तरह से मैं मालूम कर सकती हूं कि ये माइनस से ये आंसर लाया गया है। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूं तो मेरी शीट नॉर्मल हो जाएगी। अब अगर मैं इस वैल्यू पे आती हूं और मुझे इसको मालूम करना है कि इसको क्या किया गया है, ये माइनस से आया है आंसर, प्लस से आया है, डिवाइड होके आया है, मल्टीप्लाई होके आया है या कोई और फंक्शन यूज किया गया है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद शो फार्मूला पे क्लिक करूंगी तो अब मेरा ये फार्मूला हाईलाइट हो रहा है और यहाँ मुझे पता चल रहा है कि इसको सम किया गया है। C3 और D3 को वो सेल भी हाईलाइट किए जा रहे हैं जिनको सम किया गया है और यहाँ सम लिखा हुआ है। अगर ये मेरा फार्मूला यहाँ माइनस में शो हो रहा है, मैं वापस इस पे क्लिक करूं तो मेरी शीट नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने इस आंसर को चेक करना चाहूं तो यहाँ मैं शो फार्मूला पे क्लिक करूंगी तो यहाँ मेरे पास ये तमाम वैल्यू आ जाएंगी कि मेरी इतनी वैल्यूज को प्लस करके ये फार्मूला लगाया गया है। मैं दोबारा इस पे क्लिक करके नॉर्मल कर देती हूँ अपनी विंडो को। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एरर चेकिंग का है। एरर चेकिंग से हम अपने फार्मूला में मौजूद एरर को चेक कर सकते हैं। जब हम फार्मूला यूज करते हैं तो अक्सर हमें कोई ना कोई एरर मिल जाता है, तो एरर चेकिंग से हमें पता चल जाता है कि हमारा एरर कहाँ पे किस तरह से मौजूद है। अब फर्स्ट क्या, मैं अपने इस सेल में कोई वैल्यू लिख देती हूँ और उसके बाद मैं अपने नीचे वाले सेल में कोई वैल्यू लिख देती हूँ और उसके बाद मैं इसको इसमें से माइनस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इक्वल लिखूंगी। इक्वल लिखने के बाद ब्रैकेट लगाऊंगी, अपने इस सेल का रेफरेंस दूंगी, उसके बाद माइनस लगाऊंगी और इस सेल का रेफरेंस दूंगी, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ वैल्यू एरर शो हो रहा है। ये इसका मतलब है कि मेरी वैल्यू में मिस्टेक है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी मिस्टेक कहाँ है, तो मैं एरर चेकिंग से मदद ले सकती हूँ। मैं अपनी इस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद एरर चेकिंग पे क्लिक करूंगी और मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। द वैल्यू यूज इन द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डाटा टाइप, कि इसमें जो वैल्यू यूज की गई है वो गलत डाटा टाइप है, लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं चल रहा कि मेरी एरर कहाँ है। तो मैं इस विंडो को क्लोज करके दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और ट्रेस एरर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो उसने मुझे बता दिया कि मेरी ये एरर यहाँ पे मौजूद है, यानी कि 3 के साथ O लिखा हुआ है। उसके अलावा मैं इस सेल से भी आइडिया लगा सकती हूँ कि जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा होता है वो हमारा राइट साइड की तरफ लिखा जाता है, जो हमारा अल्फाबेटिकल डाटा होता है वो हमारा लेफ्ट साइड पे होता है। अब अगर मुझे मेरी एरर पता चल गई है, मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे अपनी वैल्यू को ठीक कर दूंगी। मैं यहाँ पे 30 करेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ और जैसे ही मैं इसको बाहर क्लिक करूंगी मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैंने अपनी एरर रिमूव कर दी। एरर रिमूव करने के बाद मेरा आंसर भी ठीक हो गया, लेकिन ये एरो मौजूद है जो डिफाइन कर रहा है कि मेरी एरर यहाँ पे थी। इसको खत्म करने के लिए भी मैं रिमूव एरो पे क्लिक करूंगी। रिमूव एरो पे क्लिक करते ही मेरा एरो रिमूव हो जाएगा। वहीं के हम एरर चेकिंग से पता लगा सकते हैं कि हमारी एरर किस तरह की है, लेकिन
ट्रेस एरर से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी किस सेल में एरर है। अब मैं अपने ये तमाम आंसर जो हैं इनको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इवैल्यूएट फार्मूला। इवैल्यूएट फार्मूला से अगर हमने अपने फंक्शन में मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज किए हैं या अपने किसी एक आंसर के लिए डिफरेंट फार्मूलाज यूज किए हैं तो उनको स्टेप वाइज देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके इक्वल साइन लगाऊं और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करके प्लस साइन लगाऊं और इस सेल को सिलेक्ट करूं, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद माइनस साइन लगाकर इस सेल को सिलेक्ट कर लूं, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं डिवाइड साइन लगाकर इस सब को 2 पे डिवाइड कर देती हूं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करती हूं तो ये मेरा आंसर आ जाता है। अब अगर मैं देखना चाहती हूं कि मैंने स्टेप वाइज अपने फार्मूला को कैसे यूज किया है तो मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूंगी तो यहां भी मेरा फार्मूला शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं स्टेप वाइज ये देखना चाहती हूं कि हर स्टेप का आंसर क्या रहा तो मैं इवैल्यूएट फार्मूला को यूज करूंगी। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास पहले B3 प्लस C3 ये आ रहा है। अगर मैं इवैल्यूएट पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरा आंसर आ गया कि पहली वैल्यू जो मुझे प्लस की है वो 364 है। अगर मैं दोबारा इवैल्यूएट पे क्लिक करूं तो मुझे मेरी दूसरी वैल्यू भी शो हो जाएगी कि 170 है। अगर मैं नेक्स्ट इवैल्यूएट पे क्लिक करती हूं तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू भी शो हो जाएगी, लेकिन मेरा नेक्स्ट आंसर क्या रहा उसके लिए मैं स्टेप इन करूंगी तो मेरा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा कि ये आंसर मेरा उसके बाद रहा। मैं दोबारा स्टेप आउट करके वापस आ सकती हूँ और दोबारा इवैल्यूएट पे क्लिक कर सकती हूँ और ये मुझे पता चल जाएगा। इस तरह से इवैल्यूएट फार्मूला से हम ये देख सकते हैं कि हमारी फार्मूला स्टेप वाइज कैसे यूज हुआ या स्टेप वाइज किस तरह से वैल्यूज जो हैं वो यूज हुई हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।